और जब मैं अपने वकील के पास अपनी वसीयत बदलने गया तब मेरा एक्सीडेंट हो गया। और रौनक, वो एक्सीडेंट इस औरत ने करवाया था, जानकी ने, तुम्हारी मां ने करवाया था। आपने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा रणधीर, इसीलिए एक्सीडेंट करवाया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि रौनक की सच्चाई किसी के भी सामने आ जाए। इसीलिए आज के बाद इस दुनिया के लिए आप लापता हो। मैं राणा सर को देखती हूँ, पता नहीं किस हाल में होंगे वो। तुम सब लोगों की भलाई इसी में कि अभी इसी वक्त इस घर को छोड़ के चले जाओ। जीजू। हरीश, तुम भी, वरना पुराना वाला रणधीर बनने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये क्या कर रही हो? बी केयरफुल ना। संजना डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। दी, झूठ मत बोलो, मैंने देखा था तुम्हें। ऐसे कैसे? तुम्हारा बेबी होने वाला था कुछ टाइम में, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? नीति बेटा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? नहीं पापा, मैं ठीक हूँ। अरे अंकल, देखिए ना, दी अभी गिरने वाली थी, कितनी केयरलेस हो गई है। वो तो मैं पास से गुजर रही थी तो मैं दीदी को संभाल लिया, वरना दी तो गिर जाती। नीति, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ वीनू। नीति, क्या है ये सब? तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना, तुम अकेली नहीं हो, हमारे बच्चे की जिम्मेदारी भी तुम पे है। हाँ वीनू, बट मैं ठीक हूँ सच में। संजना टाइम पे नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। प्लीज आगे से ऐसा चांस मत लेना। नीति, वीनू ठीक कह रहा है, तुझे अपना ध्यान रखना चाहिए। जी।
रौनक साहब, ये सब क्या कर रहे हैं आप? हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए सर। मुझे कोई बहस नहीं करनी है काजल। माँ के सच छुपाने की वजह से मैं जिंदगी भर उस आदमी से नफरत करता रहा जिससे मेरा कोई रिश्ता ही नहीं था। बाप ना होने के बावजूद भी उसका नाम मेरे नाम के साथ इतने सालों तक जुड़ा रहा। उसने मुझे एक पहचान दी और जिंदगी भर मैं उसे दोषी मानता रहा। मैंने सोचा कि उसने माँ को कितनी तकलीफ दी है, लेकिन नहीं, दर्द तो माँ ने उसे दिया था। सो, पर आप एक बार माँ जी से बात कर लीजिए ना। कितनी बार काजल, कितनी बार? माँ ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। और अगर मैं उनके साथ इस घर में रहा तो मैं खुद पागल हो जाऊंगा। कि नहीं, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता, क्योंकि ये घर के साथ सारे के सारे रिश्ते भी तो झूठे हैं। अब मेरे लिए सिर्फ एक ही रिश्ता मायने रखता है, मेरा और मेरी बेटी का। और मैं किसी भी तरह उस पे कोई आंच आने नहीं दे सकता। इसलिए तुम साक्षी और अपना सामान पैक करो, हमें यहां से निकलना है। सो, मैं अभी आती हूँ। संजू, गुड मॉर्निंग जीजू। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? जीजू अब चलिए मैं आपको बताती हूँ। जीजू वो क्या है ना कि मुझे आपसे एक अर्जेंट बात करनी थी। हाँ बोलो संजना, क्या बात है? आप ड्राइव कीजिए, मैं बताती हूँ आपको। संजना, तुम रो क्यों रही हो? जीजू मैं चाहती हूँ कि आपकी और दी के बीच में जो भी दूरियां हैं वो खत्म हो जाए। आई नो संजना, बट यू डोंट वरी। तुम्हारी दी से मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूँ। तो ठीक है जीजू, मैं भी आपकी हेल्प करूंगी, लेकिन जीजू आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा, मैं जैसा बोलूंगी आप वैसा ही करोगे। ओके, और करना क्या है एग्जैक्टली? जीजू आपको पता है ना दी प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी में आई थिंक दी को पैम्परिंग की जरूरत है। मुझे लगता है कि आपको उनको रोमांटिक डेट पे लेके जाना चाहिए। अभी नहीं जीजू, ऑफिस के बाद वो जो सनसेट वाला रेस्टोरेंट है ना, वहाँ पे मिलते हैं। ओके, डन डन। लेकिन जीजू आप दी को मत बताना, उनके लिए हम सरप्राइज ही रखेंगे ये। ओके बाबा, नहीं बताऊंगा। बस सच में संजना, थैंक यू सो मच मुझे और नीति को मिलाने में इतनी कोशिश करने के लिए। जीजू थैंक यू बाद में बोला, ठीक है? हम मिलते हैं ऑफिस के बाद। बस आप यहीं रोक दीजिए, मुझे यहीं पे उतरना है। हाँ। बाय जीजू। बाय संजना। दीदी, रणधीर ने मुझे और कामनी को घर छोड़कर चले जाने को कहा है। दीदी हम लोग कहाँ जाएंगे? काजल, माँ जी, रौनक सर घर छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। प्लीज आप चलकर उन्हें समझाइए ना, उनसे बात करिए कि वो ऐसा ना करें। मैं ये सब नहीं चाहती थी। माँ जी मैं जानती हूँ
इस बार आपके ये आंसू सच्चे हैं। और आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद आप पर क्या बीत रही होगी, इसीलिए कह रही हूँ माँ जी। चलिए मेरे साथ और रोक लीजिए रौनक सर को। ये क्या नया नाटक कर रही हो काजल? तुम तो हमेशा यही चाहती थी ना कि मेरा बेटा मुझसे नफरत करे। तो आज जब वो तुम्हारे पल्लू से बन चुका है तो ये हमदर्दी का नाटक क्यों जताने आई हो? 20 साल। हाँ काजल, 20 साल। 20 साल जो राज मैंने सबसे छुपा के रखा, आज तुम्हारी वजह से वो सबके सामने आ गया। तुम्हारी वजह से लोग मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। हाँ, गलती हुई मुझसे, और गलती ये थी काजल कि एक गलत इंसान से प्यार हो गया मुझको, जिसने मुझे माँ तो बना दिया, लेकिन एक गरीब लड़की के साथ शादी करना उसे मंजूर नहीं था। इसीलिए उसने मुझे छोड़कर एक अमीर लड़की के साथ शादी की। माँ बाप ने कसम दी कि उसकी इज्जत बचाने के लिए मैं अपना मुंह बंद करूं। जब रौनक के बारे में पता चला तो मैंने कहा भी अपने माँ बाप से कि मैं झूठ के बलबूते पर रिश्ता नहीं रखना चाहती, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। रणधीर से शादी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, और आज रौनक इस सब के लिए मुझसे नफरत करता है। मेरे हर फैसले के पीछे सिर्फ रौनक की खुशी थी काजल। मैंने ये सब पैसों के लिए नहीं किया, इसलिए किया ताकि रौनक पर कोई उंगली ना उठाए, मेरे रौनक को कोई नाजायज ना कहे। पर तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया काजल, सब कुछ। काजल, अगर मैं तुम्हें साक्षी से दूर करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा काजल? झटका लगेगा ना बेटा? आज तुमने वही किया, मेरे बेटे को मुझसे दूर किया हमेशा के लिए। संभालिए खुद को। आज तक आपने कई झूठ बोले, माना रौनक सर की खुशी के लिए बोले, और आप ये भूल गई कि पति पत्नी का रिश्ता झूठ की बुनियाद पर नहीं टिकता। आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत में झूठ सीखी, और एक झूठ को छुपाने के लिए आपने एक के बाद एक कई झूठ बोले, चाले चली। पर माँ जी, चालों से न रिश्ते बनते हैं और नहीं बचाए जा सकते। मैंने कई बार बोला आपको, प्लीज रौनक सर को अपना सच बता दीजिए, शायद वो आपको माफ कर पाए। पर आप नहीं, क्योंकि आपको लगा कि आपका सच कभी बाहर नहीं आएगा। सच बाहर आने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। सच की अहमियत समझाइए तो आप ही बताइए, वो झूठ को और धोखे को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? फिर चाहे वो आपने रौनक सर के लिए बोले हो या फिर इस घर को बचाने के लिए। जी, आपको मेरी ये बात कड़वी जरूर लगेगी, पर आपने अपने बेटे पर ध्यान ही नहीं दिया। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि उन्हें जिंदगी में क्या चाहिए। कि जिंदगी बर्बाद कर दी। आपने बताइए ना, रौनक सर ने जिस इंसान को इतने सालों तक अपना पिता समझा,
इंसान उसका पिता नहीं है, ये जानने के बाद क्या वो आपको माफ कर देंगे और आपको खुशी खुशी अपना लेंगे? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं होता है। और आज जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह सिर्फ आप है। बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं अगर आपने पहले ही सारा सच रौनक सर को बता दिया होगा। माँ जी, आज आपने अपनी वजह से अपने ही बेटे को खुद से दूर किया है। आप माँ तो बन गई, माँ होने का फर्ज भी निभाया, मैं बाकी सारे रिश्तों को ताक पर रख दिया। माँ जी, इस बार रौनक सर आपको माफ नहीं कर पाएंगे और ना ही मैं उन्हें रोक पाऊंगी। पर आप फिक्र मत कीजिए, इस मुश्किल की घड़ी में मैं रौनक सर का साथ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूं और पत्नी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके साथ रहूं। आप अपने पति के साथ भले ही ईमानदार नहीं रह पाए, पर मैं हमेशा अपने पति का साथ दूंगी। मामा जी, माँ जी का ख्याल रखिएगा। चलो घर। मुझे छोड़कर मत जाओ रौनक, मुझे माफ कर दे। प्लीज रौनक, मत जाओ। चलो घर। ये सब आज कुछ मैं बोली, सिर्फ मैं बोलूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। रौनक, तुम किस बात की माफी मांग रहे हो? इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। दोष है, अनजाने में ही सही, लेकिन दोष तो है। आज तक हर दिन मैंने आपको हमें छोड़कर जाने के लिए बहुत कोसा, हमारा परिवार तोड़ने के लिए बहुत सारे इल्जाम लगाए आप पर, नफरत करता था आपसे। लेकिन आज जब सच जाना तो इसलिए मेरे हर एक इल्जाम के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। इतना ही नहीं, आने जो गलतियां की उसके लिए भी माफी मांगता हूं। और उसके लिए आप जो भी सजा मुझे दी, मुझे मंजूर है। जो सजा दूंगा तुम भुगतोगे। आपके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। चुप क्यों गए? पापा बोलो बेटा। पापा।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।